गाइस, वेलकम टू आवर बुक रीडिंग क्लब। मेरा नाम हर्षा है और हमारे साथ है योगेश सर। आज हम लोग बुक रिव्यू करने वाले हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो योगेश सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक सो ये बुक जब मुझे किसी ने रिफर किया था, आज से बहुत साल पहले की बात है, तो उसने मुझे कुछ एक स्टोरी बताई थी, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, जिससे ये बुक पढ़ने के लिए मैं प्रेरित हुआ। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो बुक रिव्यू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इस बुक को 2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 2 लाइन ही जरूरी है। तो ये बुक बोलता है कि जितने लोगों के साथ पिछले 2 साल में आपने अगर फ्रेंडशिप नहीं की है, बराबर है, और उतने लोगों के साथ अगर आपके अगले 2 महीने में आपको फ्रेंडशिप करनी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम है लोगों में इंटरेस्ट लेना। तो ये बुक जब जिसने भी, मुझे बहुत सालों पहले की बात है तो मुझे अभी याद नहीं किसने किया था, बट जिन्होंने मुझे ये बुक रिफर किया था उन्होंने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताई थी, जिससे ये बुक पढ़ने के लिए मुझे बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिला। तो वो स्टोरी में एंड में हम बताएंगे कि वो उसमें ऐसा क्या था जो ये 2 लाइन में है, और उसमें वो एडिशनल था एक्चुअली, कि जैसे 2 साल में जितने दोस्त आपने नहीं बनाए हैं, उतने दोस्त अगर आपको अगले 2 महीने में बनाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा जो है लोगों में इंटरेस्ट लेना। तो वो स्टोरी में और बहुत कुछ था जो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टोरी ये है, स्टोरी बताने का ओरिजिनल गोल ये है कि आप ये बुक पढ़े। उसका एक ही गोल है। अभी उसका जो बहुत सारे फैक्ट्स है वो मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत साल पहले बताया गया था, तो बहुत सारे रेफरेंस मेरे से छूट सकते हैं। तो ये बुक जिन्होंने लिखा था उनका नाम है डेल कार्नेगी। उन्होंने ये बुक लिखा था। तो ये बुक जब बहुत आज से बहुत सालों पहले की बात है, मे बी आई डोंट नो हाउ मच पीरियड, पर जब भी ये बुक पब्लिश हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, कुछ लोग डेल कार्नेगी सर को मिलने आए और उन्होंने बोला कि ये बुक है ना, बहुत बढ़िया बुक है, परंतु ये बुक का जो पर्पस है ना वो फुलफिल नहीं हो रहा है करके। तो डेल कार्नेगी ने सर ने बोला ऐसा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये बुक शायद आपने इंश्योरेंस पीपल के लिए बनाया था। तो स्टोरी ऐसा है कि हमने ना एक पर्सन को एक इंश्योरेंस कॉपी, इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचने का बहुत कोशिश की, लेकिन वो पर्सन हमसे इंश्योरेंस खरीद ही नहीं रहा है। तो डेल कार्नेगी सर ने बोला कि आप क्या चाहते हो, तो वो बोले कि आप उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के दिखाइए। ओके। तो स्टोरी ये है कि डेल कार्नेगी सर ने वो चैलेंज लिया और फिर उस आदमी के घर पे वो गए दूसरे दिन सुबह में। तब हुआ ऐसे कि वो उनके घर तक गए, लेकिन वो आदमी ने भी देखा जिसको पॉलिसी बेचना है, उसने देखा कोई बंदा हमारे घर पे आ रहा है। तो डेल कार्नेगी ने क्या किया कि वो उनके घर पे गए, लेकिन वो उनके मेन घर पे नहीं गए, वो उनके बागीचे में 2 घंटा बैठे और वहां से वो घर पे आ गए। ओके। और हुआ ऐसे कि वो आदमी सोचता रह गया कि कोई गलती से आया होगा, वो चला गया होगा। तो डेल कार्नेगी दूसरे दिन फिर से उनके घर पे गए। तो उस आदमी ने देखा कि ये पर्सन यस्टरडे भी आया था लेकिन मुझे मिला नहीं था, तो वो खुद उनको रिसीव करने आया। तो हुआ ऐसे कि जब वो डेल कार्नेगी को मिला तो डेल कार्नेगी सर बोले कि अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल भी आया था परंतु मैं आपको मिला ही नहीं, मैं आपके बगीचे में 2 घंटा था। तो वो आदमी सोचता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, तो वो उनको चाय के लिए इनवाइट करता है। तो वो डेल कार्नेगी और वो आदमी जाके बहुत सारी बातें करते हैं। तो डेल कार्नेगी सर एक ही चीज बात करते हैं कि आपने कितना बढ़िया बगीचा बनाया एक्चुअली। तो उस आदमी को बहुत सारी चीजें बताने का और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर वो अपना बागीचे के बारे में बहुत सारी बातें करता है। फिर वो चाय वाय लेके फिर वो डेल कार्नेगी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उसके 2 दिन के बाद डेल कार्नेगी फिर से उस पर्सन के घर पे जाते हैं। तो वो आदमी फिर से उनको रिसीव करने आता है। तो होता यह है कि डेल कार्नेगी उनको बोलते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ना यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मेरे पैर मुझे आपके घर तक लेकर आए।
तो वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। वो डेल कार्नेगी सर एक बात बोलते हैं कि आपने इतना बढ़िया बागीचा बनाया है कि मेरे पैर खुद ही आपके घर तक मुझे लेकर आए। तो वो उनको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है, फिर वो बहुत सारी बातें करते हैं। डेल कार्नेगी सर एक ही बात करते हैं कि आपने इतना बढ़िया बगीचा बनाया है। तो वो आदमी बगीचों के बारे में बहुत सारी बातें करता है, फिर वहाँ कहाँ कहाँ से उसने वो पेड़ पत्ते फूल लाया था उसके बारे में बातें करता है। और फिर ऐसा होता है कि लंच टाइम हो जाता है, तो वो आदमी उनको लंच के लिए भी इनवाइट करता है। फिर वो लोग लंच करके फिर डेल कार्नेगी अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो वो पर्सन गेट तक आता है और डेल कार्नेगी को कुछ बोलता है कि मुझे ना आपसे आपकी कुछ मदद चाहिए। तो डेल कार्नेगी सर बोलते देखिए, जो मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं तो आपकी जरूर करूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है। तो डेल कार्नेगी बोलते क्या, क्यों लगता है? तो वो बोलता है कि मैंने इतना बढ़िया बगीचा बनाया है, तो मुझे डर लगता है कि कोई इसका नुकसान ना करे। तो डेल कार्नेगी बोलते हैं फिर आप मेरी क्या मदद चाहते हो? तो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसका इंश्योरेंस निकाल। तो डेल कार्नेगी बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत सारे लोग को जानते हो, मेरी पहचान की क्या जरूरत है? तो वो आदमी बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप ही मुझे रिकमेंड करें कोई इंश्योरेंस एजेंट। तो डेल कार्नेगी उनको बोलते हैं ठीक है, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, और ऐसा करके वो चले जाते। उसके 2 दिन के बाद डेल कार्नेगी वापस आते हैं, तो वो आदमी उनको गेट पे ही मिल जाता है और उनको बोलता है अरे आपने मेरा काम किया नहीं। तो डेल कार्नेगी बोलता है कौन सा काम? तो वो आदमी बोलता है आपको मैंने बोला था कि मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट चाहिए। तो डेल कार्नेगी बोला अरे नो वरी, मैं ही इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो वो आदमी बोलता है आपने पहले बताया नहीं। तो वो बोलते हैं कि मैं किसी को भी मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचता हूँ, मैं सिर्फ दोस्तों को बेचता हूँ। तो ये स्टोरी में आपको एक चीज बतानी है जो ये बुक के अंदर है। अब ये स्टोरी सच्ची है झूठी है, इसको बाद में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट्स अ जस्ट स्टोरी। मेरा पर्पस एकदम सिंपल है कि ये बुक पढ़ने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं ना, एक सिग्निफिकेंट स्टोरी चाहिए थी। ये मुझे किसी ने बताई थी। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे रेफरेंस भी मैं नई ढंग से बता पाया होगा, कुछ चीजें उल्टी पुल्टी भी बताई होगी, परंतु एक चीज बहुत क्लियर क्रिस्टल है जो इस बुक के बारे में है। तो डेल कार्नेगी ने उनको ऐसा क्या बताया, या डेल कार्नेगी ने ऐसा क्या किया कि उस पर्सन को ऐसा लगा कि उनको पूछना चाहिए कि डेल कार्नेगी को कि मुझे इंश्योरेंस एजेंट को रिफर करें। तो डेल कार्नेगी ने क्या किया कि उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया। तो उस आदमी का इंटरेस्ट था उसका बागीचा। डेल कार्नेगी ने उनके बागीचे में इंटरेस्ट लिया। तो ये बुक बोलता है कि जितने दोस्त आपने पिछले 2 साल में नहीं बनाए हैं, उतने दोस्त अगर आपको अगले 2 महीने में बनाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, लोगों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये बुक में वो सब बताया गया है कि लोगों में जेन्युइनली कैसे इंटरेस्ट लिया जा सके। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमारा पर्पस एकदम सिंपल था कि ये बुक आपको रिफर करे और जल्दी से जल्दी आप ये बुक पढ़े। सो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में आपका फीडबैक लिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।